एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि किकोरू काफका के ऊपर शक कर रही होती है कि तुम में से मुझे काइजू की स्मेल आ रही है। और तभी इचिकावा आकर बोलता है कि हम लोग काइजू डिस्पोजल कंपनी में काम करते हैं, इसीलिए तुम्हें इनमें से काइजू की स्मेल आ रही होगी। और तभी हम देखते हैं कि काफका पीछे जाकर अपनी गाड़ी को सीधा कर देता है और किकोरू शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या इसके पास भी अपना प्राइवेट सूट है। और काफका बोलता है कि मैं एग्जामिन नंबर 232 है और मेरा नाम काफका है और मेरे नाम को तुम याद रखना। पर किकोरू बोलती है कि मुझे तो ऐसे लगता था कि एग्जाम एक फॉर्मेलिटी है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में मजा आएगा और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली पावर किसे कहते हैं, काफका। और फिर किकोरू अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से चली जाती है और तभी इचिकावा काफका को गुस्से में बोलता है कि आपने तो अपनी पावर्स का कुछ ज्यादा ही जल्दी इस्तेमाल कर लिया। और काफका बोलता है कि ये कितना कूल है ना, मैंने अपने उस पार्ट को ट्रांसफॉर्म किया जिसे वो देख ही ना पाए। और इचिकावा बोलता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। और तभी वहाँ पर कुछ बंदे आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहाँ पर चिल्लाना मना है, तुम इस तरह यहाँ पर मत चिल्लाओ। और वो लोग उन्हें जाने के लिए बोलते हैं और इचिकावा बोलता है कि अगर मैंने आपको दोबारा देखा तो मैं आपको घर भेज दूंगा। और फिर वो लोग अंदर जाने लगते हैं और काफका अपने मन में सोचता है कि मैं एक बार हार मान चुका हूँ, पर ये मेरा उसके साथ खड़े होने का आखिरी चांस है, इसीलिए मैं इस बार हार नहीं मानूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेस्ट शुरू हो जाता है और काफका अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, मेरी बॉडी परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है। मैंने तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की थी और मैं तो हर रोज फिजिकल वर्क भी करता हूँ। और फिर हमको कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है और काफका बोल रहा होता है कि सेकंड स्टेज 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक फिटनेस टेस्ट है और दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट है। और इचिकावा बोलता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसका कोई भी भरोसा नहीं है, इसमें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और काफका बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इसलिए हमको फिटनेस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। और फिर हमको प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और काफका अपने मन में सोच रहा होता है कि पहले मैं बिलो एवरेज था, पर लेकिन इस टाइम तो मेरे बुरे हालात हुए पड़े हैं। क्या आप जब 30 के हो जाते हो क्या आप इतने वीक हो जाते हैं? अगर मैं अपनी पावर का यूज करूंगा तो मैं सबसे आगे निकल सकता हूँ, पर लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि फिटनेस टेस्ट में काफका का रैंक 225 में से 219 आता है। और फिर किकोरू उसको अपना रैंक दिखाती है और वो तो 5वें नंबर पर आई होती है। और किकोरू बोलती है कि तुमने तो बोला था मेरा नाम याद रखना। और काफका को ये बात सुनकर शर्म आने लगती है और वो बोलता है कि इस टाइम के लिए मेरा नाम तुम भूल जाओ कि मैंने तुमसे कुछ कहा था। और फिर इचिकावा काफका से बोलता है कि अच्छा हुआ आपने अपनी काइजू की पावर को यूज नहीं किया। और फिर काफका बोलता है कि मैंने यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं नहीं चाहता कि मैं पावर यूज कर चीटिंग करूँ और हार जाऊँ। और काफका बोलता है कि मुझे लगा था कि ऐसा कहना कितना कूल होगा, पर लेकिन मुझे पावर यूज कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो टेस्ट दिए हुए भी काफी साल हो चुके हैं, जिस वजह से मेरी फिजिकल फिटनेस बिल्कुल ही 0 हो चुकी है। और इचिकावा बोलता है आपका जो रैंक आया है इसके लिए ये एक रीजन नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कि शोशिरो मीना से बोल रहा होता है कि ये इस बार ज्वाइन करने के लिए बंदे आए हैं और उसको वो लिस्ट दे देता है। और शिशिरो बोलता है कि मुझे तो इस बार वाले बंदे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, पर लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको काइजू के मारने के अलावा इसे देखने में मजा आएगा। और तभी मीना काफका की फोटो देखती है और वो बोलती है कि मैं सुनना चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर वो वहाँ के सारे कैंडिडेट्स के बारे में बताने लगता है और इचिकावा बोलता है कि ये पहला बंदा है इजुमा, जिसने टोक्यो न्यूट्रलाइजेशन यूनिवर्सिटी में टॉप किया है और इसका फिटनेस रैंक 2nd आया है। और वो बंदा उरुहाशी है जो कि पावर से भरा हुआ है और इसका फिटनेस रैंक 3rd आया है। और वो बंदा कागुरागी है जो कि जापान ग्राउंड सेल्फ का राइजिंग स्टार है। इसने डिफेंस फोर्स में आने के लिए जापान डिफेंस के ऑफर को भी मना कर दिया है और इसका फिटनेस रैंक 1 है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे बंदे हैं जो कि यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे तो इनको इलाइट ऑफिसर बनने की कोशिश करनी चाहिए, पर लेकिन ये यहाँ पर फील्ड एजेंट बनने के लिए आए हैं। और काफका बोलता है कि तभी ये लोग इतने अच्छे दिख रहे हैं। और फिर इचिकावा काफका को किकोरू के बारे में बताता है ये कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन के यूनिवर्सिटी से 15 साल की उम्र में ही ग्रेजुएट हो गई थी, जिसकी वजह से ये यंगेस्ट ग्रेजुएट बनी और इसे ऐसा ग्रेटेस्ट टैलेंट कहते हैं जो कि आज तक पैदा ही नहीं हुआ। और फिर किकोरू काफका को बोलती है कि आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि मैं क्या चीज हूँ। और काफका बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अमेजिंग हो।
और तभी किकोरू के बॉडीगार्ड्स आकर उसको मारने लगते हैं क्योंकि किकोरू को उसने टच किया था। और वो बोलती है कि ये दूसरी बार है जब तुम सबके सामने शा रहे हो, चलो देखते हैं कि तुम दिन भर कितनी बार कर सकते हो इसे। और फिर काफका बोलता है कि मैं तुमको बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। और फिर वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये मैं करूंगा कैसे। और तभी इचिकावा बोलता है कि हमारे पास अभी एक और चांस है क्योंकि पिछले 2 सालों से सेकंड राउंड में काइजू कॉप डिस्पोजल आ रहा है जिसके अंदर वो आपकी काइजू की नॉलेज और आपके ग्रुप के अंदर की काम करने की एबिलिटी को टेस्ट करेंगे, जिससे कि कॉम्पिटिटर्स को उनको ये पता चलेगा कि काइजू को मारने के अलावा बहुत सारे और भी काम होते हैं। और यही एक कारण है कि मैं काइजू डिस्पोजल में पार्ट टाइम जॉब इसीलिए ही लगा था। तो इस बारे में हमको उनसे ज्यादा अच्छी नॉलेज है। अगले सीन में हम देखते कि उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है और शुशिरो इनको बोलता है कि मैं 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ और सेकंड पार्ट मैं होस्ट करूंगा आगे का। इस जगह पर आपका एटीट्यूड टेस्ट होगा और आपको टास्क में काइजू को ढूंढकर उसे मारना है। ये सुनकर काफका और इचिकावा शॉक हो जाते हैं और तभी एक काइजू उनकी तरफ आने लगता है। वो उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है पर लेकिन तभी वो गेट्स के लॉक ओपन कर देते हैं और काफका डर के मारे नीचे गिर जाता है। और किकोरू ये देखकर उसके ऊपर हंसने लगती है और काफका इचिकावा को बोलता है कि इचिकावा तुमने तो बोला था कि हमको बॉडी डिस्पोज करनी है काइजू की, पर लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। और इचिकावा बोलता है कि मैंने बोला था कि 2 साल पहले ऐसे ही चलता आ रहा है, तो इस बार भी ऐसा ही होना चाहिए था, पर लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या चल रहा है। मैं भी ये देखकर बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और फिर शोशिरो बोलता है कि आगे जाने से पहले हम आपको एक एक सूट देंगे। और तभी वो लोग जाकर अंदर अपने अपने सूट पहन लेते हैं और इचिकावा भी अपना सूट पहन रहा होता है। और हम देखते हैं कि सूट तो उसकी बॉडी के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो जाता है। और इचिकावा सोचता है कि ये सूट तो मेरी बॉडी के साथ मिक्स होता जा रहा है और इसे पहनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मसल से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और तभी शोशिरो उनको बताता है कि ये डिफेंस फोर्स काइजू कॉम्बैट सूट है और ये काइजू की ऑर्गेनिक बॉडी से बना है जो कि पहनने वाले पर्सन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और इस टाइम हमारे पास काइजू से लड़ने के लिए इससे बेहतर कोई भी वेपन नहीं है। और तभी कोनोमी बोलती है कि जिन लोगों ने सूट पहन लिए हैं मैं उनकी पावर को मेजर करना शुरू करती हूँ। इचिकावा तुम अपने सूट की 8% पावर को अनलिश कर पा रहे हो, इजुई 18% पावर को अनलिश कर पा रहा है, आयोई 15%, इरुहाशी 14%। ये सुनकर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और शिशिरो बोलता है कि आप इस टाइम अपने सूट की इतनी ही पावर को अनलिश कर पा रहे हो। अगर आप ट्रेनिंग भी कर लेते हो तो आप अपनी कॉम्बैट पावर को 20% ही ले जा सकते हो। और तभी कोनोमी बोलती है कि हम तो बहुत लकी हैं कि हमारे पास तो ज्यादातर कैंडिडेट्स 10% के ऊपर ही हैं। और फिर वो देखते हैं कि किकोरू तो अपने सूट की 46% पावर को अनलिश कर पा रही है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और तभी शोशिरो अपने मन में सोचता है कि ये तो अभी से ही लीडर की लेवल की जितनी हो चुकी है। और तभी कोनोमी बोलती है कि ये तो हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट टैलेंट है। और इचिकावा अपनी 8% पावर को देखकर थोड़ा सैड हो जाता है। और तभी शोशिरो बोलता है कि इचिकावा तुमको सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम अपनी 8% पावर को यूज कर रहे हो तो इसका मतलब तो तुम बहुत अच्छे हो। अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारा 0% नहीं आया है तो तुम पास हो चुके हो। वो अलग बात है कि मैंने आज तक कभी भी 0% नहीं देखा है। और तभी कोनोमी बोलती है कि काफका अपनी 0% पावर को अनलिश कर पा रहा है। और ये देखकर शोशिरो हंसने लगता है और वो बोलता है कि आखिरकार इसके साथ क्या गलत हुआ है, मैंने तो ऐसा पहली बार देखा है। और काफका बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं अभी अपनी पावर को अनलिश करता हूँ। और शोशिरो बोलता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये बंदा तो बहुत कमाल का है और मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है और मुझे नहीं लगता कि ये पास हो पाएगा। और काफका अपने मन में सोचता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जरूर इस सूट की पावर को अनलिश करने की कोई ट्रिक होगी। एग्जाम पूरा होने से पहले मुझे इस ट्रिक को ढूंढना ही होगा। और तभी किकोरू अपने मन में सोचती है कि काफका मुझे तुम्हारी वो पावर देखनी है जो तुमने पार्किंग पर दिखाई थी। और तभी शोशिरो वहाँ पर आकर बोलता है कि चलो फिर फाइनल टेस्ट शुरू करते हैं। फिर वो उनको वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे काइजू होते हैं। और शोशिरो बोलता है कि यहाँ पर आपके टारगेट एक होंजू और 36 यूजू हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग जगह पर हैं। इन काइजू ने 16 लोगों को मार दिया था, इसलिए हमने इनको कैप्चर कर लिया ताकि हम इनको ट्रेनिंग के लिए यूज कर पाए। और अब आप एंटी वेपन्स के साथ इनके साथ लड़ेंगे। हम आपकी मूवमेंट को ड्रोन के जरिए देखते रहेंगे और अगर हमको लगा कि आपकी लाइफ डेंजर में
है हम आपके सूट की शील्ड को ऑन कर देंगे और अगर आपकी शील्ड ऑन होगी तो आप टेस्ट में फेल हो जाएंगे। अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि आप नेक्स्ट पार्ट के लिए जिंदा रहेंगे भी या नहीं, और अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। और फिर वो लोग सभी लड़ाई के मैदान में कूद जाते हैं और हम देखते हैं कि कोरू उन सबसे आगे जाकर एक काइजू को मार भी देती है और आगे बढ़ते हुए और भी काइजूस को मार रही होती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। और काफका बोलता है कि इचिकावा हमको भी आगे बढ़ना होगा तो इसलिए पीछे मत रहो, और इचिकावा बोलता है कि ये तो मुझे बोलना चाहिए था। और काफका बोलता है कि मेरा सूट मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा है, जिस वजह से मैं इस वेपन को भी नहीं उठा पा रहा हूँ और यहाँ पर मैं ही जीरो हूँ, इसलिए मैं ही इस बात को समझ सकता हूँ। और फिर इचिकावा बोलता है कि अब हमको ये सोचना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए और हमारे पास की कोरू जितनी पावर नहीं है। और तभी शोशिरो बोलता है कि मैं आपको बताना भूल गया, आज इस टेस्ट को देखने के लिए 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो आई हुई हैं, इसलिए अच्छे से परफॉर्म करना। मीना का नाम सुनकर काफका को उसका वादा याद आ जाता है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीरो पर हूँ, मुझे शांति से सोचना होगा क्योंकि ये मेरा आखिरी चांस है। और फिर वो बोलता है कि इचिकावा तुमको क्या लगता है कि हमारे ऊपर ड्रोन से क्यों नजर रखी जा रही है? और इचिकावा बोलता है कि हाँ आप सही बोल रहे हैं, अगर उनको चेक ही करना है कि कितने काइजू मर चुके हैं वो तो ये चीज को सेंसर की मदद से ही कर सकते हैं। और काफका बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये हमारी एबिलिटी को चेक ही नहीं कर रहे हैं, ये लोग वो भी देख रहे हैं कि हम लोग सिचुएशन के हिसाब से कितनी जल्दी एडजस्ट हो पाते हैं। और इचिकावा बोलता है कि इसका मतलब तो ये है कि हम सामने से ही नहीं लड़ सकते, तो हमको दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और फिर वो लोग कुछ बंदों के पास चले जाते हैं, वो एक काइजू को गोलियां मार रहे होते हैं और काफका अपने मन में सोचता है कि ये तो वही काइजू है इसको हमने लीडा क्लीनर्स के साथ मिलकर इसको साफ किया था। तो अब मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने हमें इतने सारे इक्विपमेंट क्यों दिए हैं। और फिर काफका उस काइजू की तरफ एक स्टन ग्रेनेड फेंकता है और वो काइजू स्टन हो जाता है। और काफका बोलता है कि इसकी आंखें कमजोर हैं और इसकी सुनने की एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, जब आप इनको बहरा कर देते हैं तो इनको मारना बहुत इजी होता है। और फिर वो उन सभी को बताता है कि इसके पेट के ऊपर हमला करो, काइजू के पेट की स्किन बहुत कमजोर होती है। और फिर वो लोग वैसा ही करते हैं जैसा उनको काफका ने बोला होता है और वो काइजू को मार देते हैं। और फिर इजुमो काफका को थैंक यू बोलता है और फिर काफका और इचिकावा और भी काइजूस को ढूंढने निकल जाते हैं। और इचिकावा बोलता है कि आखिरकार हमने कर ही दिखाया। और काफका बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी हमने बहुत सारे काइजू की बॉडीज को डिस्पोज कर रखा है और हम ही हैं जो उनको अंदर और बाहर से जानते हैं। और फिर काफका अपने मन में सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे काइजू की पावर यूज करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। और इचिकावा बोलता है कि अगली बार स्टन ग्रेनेड मैं फेंकूंगा, इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और तभी हम देखते हैं कि काफका के ऊपर एक काइजू अचानक से ही अटैक कर देता है और वो दूर जाकर गिरता है। और कोनोमी बोलती है कि काफका बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसीलिए वो आगे नहीं लड़ पाएगा। और शोशिरो काफका की शील्ड को एक्टिवेट करने के लिए कोनोमी को बोलता है कि रेडी रहना। और काफका अपने मन में सोचता है कि ये सही नहीं हो रहा है, अब वो लोग शील्ड को ऑन कर देंगे, जिसका मतलब मैं तो फेल हो जाऊंगा, मुझे उठना ही होगा क्योंकि वो मुझे उधर से देख रही है और मैं उसके सामने और ज्यादा अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता। तभी वो काइजू काफका को खाने आ ही रहा होता है और वो लोग काफका की शील्ड को ऑन करने ही वाले होते हैं। और शोशिरो अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा ही था कि यही बंदा सबसे पहले एलिमिनेट होगा, ये बंदा तो बहुत फनी है, इस बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ। और तभी हम देखते हैं कि कोरू वहाँ पर आकर उस काइजू को मार देती है और किकोरू बोलती है कि ये तीसरी बार हो चुका है काफका, और हाँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं किसी को भी बाहर नहीं जाने दूंगी। और काफका बोलता है कि तुमने मुझे बचा ही लिया। और फिर किकोरू बोलती है कि मैं अब और भी काइजूस को मारने जा रही हूँ, तो तुम यहाँ पर लूजर की तरह लेटे रहो। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा। फिर किकोरू और भी काइजूस को मारते हुए आगे बढ़ने लगती है और आयुई अपने मन में सोचता है कि क्या कॉम्बैट पावर को अनलिश करने से इतना डिफरेंस हो जाता है। और दूसरी तरफ काफका उठने की कोशिश कर रहा होता है पर लेकिन वो उठ नहीं पा रहा होता है। और शोशिरो बोलता है कि हम तुम्हारे विटामिन्स के अंदर इरेगुलरी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए हुए हैं और शायद ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकते हैं। और काफका अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये है कि मुझे
हार मान लेनी चाहिए? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरा चांस है। और फिर वो सोचता है कि वो अपने सूट की पावर को तो अनलीश ही नहीं कर पा रहा है और वो ये सोचकर सैड हो जाता है और बोलता है कि इसका मतलब मैं अब उसके साथ खड़ा नहीं हो सकता और सिर्फ टाइलेंट ही है जो पास हो सकता है। और शोशिरो बोलता है कि मैं तुमको यही रिकमेंड करूंगा कि तुम एग्जाम के बाहर आ जाओ क्योंकि जो शील्ड तुम्हारे सूट के अंदर है वो तुमको अटैक से बचा नहीं पाएगी। और काफका अपने मन में सोचता है कि मैं ही हूँ जो ये डिसाइड करूंगा कि मुझे हार माननी चाहिए या नहीं। मैं चाहे सपने देखने के लिए थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे पता है कि मैं बेवकूफों की तरह दिखता हूँ और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दूंगा और दोबारा से अपने ड्रीम्स का पीछा करूंगा। इस टाइम यहाँ पर जो मर्जी हो जाए मैं पर लेकिन हार नहीं मानूंगा। और तभी हम देखते हैं कि काफका अपनी सूट की 0.01% पावर को अनलिश कर लेता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।